अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। आइए आज की ज़बरदस्त कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसका नाम फ़िज़ान था। फ़िज़ान एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता था और एक प्राइवेट कंपनी में मुलाज़म था। रोज़ाना सुबह वो अपनी बाइक पर ऑफिस जाता और शाम को घर वापस आता। ज़िंदगी सादी थी, मेहनत से भरी थी, लेकिन फ़िज़ान अपने काम से भी मोहब्बत करता था और हर दिन नई उम्मीद के साथ गुजारता था। उसके घर में उसके वालिदैन और एक छोटी बहन रहती थी जो उसे बहुत अजीज़ थी। एक दिन शाम के वक़्त जब फ़िज़ान ऑफिस से वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश शुरू थी। सड़क पर ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा था। अचानक एक तेज़ रफ्तार वैन गलत साइड से आकर उसकी बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि फ़ैज़ान बाइक से उछलकर दूर जा गिरा। उसके जिस्म पर कई जगह चोटें आईं, सर से खून बहने लगा और दर्द की शिद्दत इस कदर थी कि चंद लम्हों में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। आसपास खड़े लोगों ने दौड़कर उसकी तरफ आए। किसी ने एम्बुलेंस को कॉल की, किसी ने वैन का नंबर नोट करने की कोशिश की जो मौका से फ़रार हो गई थी। चंद मिनटों में एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंची और फ़िज़ान को करीब के हॉस्पिटल में ले गया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने इमरजेंसी में उसका इलाज शुरू कर दिया। एक्सरे किए गए, ज़ख्मों की सफाई की गई और सर की चोट का ख़ास ख्याल रखा गया। इसी दौरान फ़िज़ान के मोबाइल से उसके घर वालों को इतला दी गई। कुछ ही देर में उसके वालिदैन और बहन परेशान हाल में हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने उन्हें तसल्ली दी कि फ़ैज़ान की हालत ख़तरे से बाहर है, लेकिन उसे कुछ दिन आराम और देखभाल की ज़रूरत है। कई घंटे गुजर गए। फ़ैज़ान बेहोश रहा। रात गहरी होती गई और अस्पताल के कमरे में सिर्फ मॉनिटर की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुबह के वक्त जब फ़ैज़ान की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक सफ़ेद अस्पताल बेड पर पाया। सर पर बैंडेज थी, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और जिस्म में दर्द की लहर दौड़ रही थी। कमरे में रोशनी हल्की थी और बाहर से परिंदों की आवाज़ें आ रही थी। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नर्स दाखिल हुई जिसका नाम सारा था। सारा ने नरमी से फ़ैज़ान का हाल पूछा, उसकी नब्ज़ चेक की और उसे तसल्ली देते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराएं नहीं। आपका हादसा शदीद था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप महफूज हैं। फ़ैज़ान ने पहली बार सारा को देखा। उसकी आंखों में एक सुकून था। उसकी आवाज़ में इतनी नरमी थी कि फ़ैज़ान का दर्द कुछ हद तक कम हो गया। फ़ैज़ान के दिल में एक अनजानी सी कशिश पैदा हुई, जैसे कोई मोहब्बत का एहसास पहली बार जाग उठा हो। उसने दिल में सोचा, ये कैसी अजीब बात है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी इस लम्हे में एक सुकून महसूस हो रहा है। अगले कुछ दिनों में सारा रोज़ फ़ैज़ान की देखभाल करने आती। वो उसे दवा देती, उसके ज़ख्मों की ड्रेसिंग करती और हर बार कोई ना कोई हिम्मत अफजाई करने वाली बात कह जाती। फ़ैज़ान की वालदा भी रोज़ अस्पताल आती और सारा के रवैये को देखकर बहुत मुतासर हुई। एक दिन उन्होंने सारा से कहा, बेटी तुम बहुत अच्छे से इसका ख्याल रखती हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो मेरा फ़र्ज़ है आंटी। फ़ैज़ान की छोटी बहन आयशा भी अस्पताल आती और अपने भाई के साथ वक़्त गुजारती। एक दिन उसने मुस्कुराते हुए फ़ैज़ान से कहा, भाई मुझे लगता है कि आपकी नज़रें हर वक्त उस नर्स को ढूंढती रहती हैं। फ़ैज़ान शर्मा गया और बात को टालने की कोशिश करने लगा, लेकिन आयशा की आंखों से कुछ भी पोशीदा ना रहा। दिन गुजरते गए और फ़ैज़ान की सेहत में बेहतरी आने लगी, लेकिन सारा के दिल में उसके लिए जो एहसासात पैदा हो रहे थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। वो सारा के आने का इंतज़ार करता, उसकी आवाज़ सुनने को बेताब रहता और जब सारा कमरे में चले जाती तो फ़ैज़ान का वक़्त गुजारना मुश्किल लगता। सारा भी इस नौजवान की
शरीफ तबीयत, उसकी हिम्मत और उसकी बातों में छुपी मोहब्बत को महसूस कर रही थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिज़ान की तरफ मुतवज्जो हो रही थी, मगर दोनों ने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा था। हॉस्पिटल की एक सीनियर नर्स जो सारा की करीबी दोस्त थी ने एक दिन सारा से कहा, सारा तुम इस मरीज़ का इतना ख्याल क्यों रखती हो, कुछ ख़ास बात है? सारा ने शर्माते हुए जवाब दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है। लेकिन उसकी आंखों में छुपी हुई खुशी ने सब कुछ बयान कर दिया। एक शाम जब सारा अपनी ड्यूटी ख़त्म करने से पहले आखिरी बार फिज़ान के कमरे में आई, कमरे में खामोशी थी और बाहर आसमान पर शाम की सुर्खी फैली हुई थी। फिज़ान ने हिम्मत करके कहा, सारा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से मैं यहाँ आया हूँ, आपकी देखभाल और आपका ख्याल रखने का तर्ज मेरे दिल में उतर गया है। मुझे लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। सारा चंद लम्हों के लिए खामोश रही, फिर उसके चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों झलकने लगे। उसने कहा, फिज़ान मैं भी ये एहसास कर रही थी, लेकिन कभी इजहार नहीं कर सकती थी। आपकी हिम्मत और अच्छाई ने मुझे भी मुतासिर किया है। जब आप इतने बड़े हादसे के बाद भी मुस्कुराते थे तो मुझे लगता था कि आप वाकई एक ख़ास इंसान हैं। ये सुनकर फिज़ान के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे बरसों की तलाश ख़त्म हो गई हो। दोनों ने फ़ैसला किया कि वो अपने इस रिश्ते को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन पहले सही तरीके से, यानी अपने घर वालों की मर्ज़ी और रज़ामंदी से। कुछ हफ्तों के बाद जब फिज़ान मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया और उसे हस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया, तो उसने घर जाकर अपने वालिदैन को सारा के बारे में बताया। उसने उन्हें सारा की अच्छाई, उसकी मेहनत और उसकी नरमी के बारे में तफसील से बताया। फिज़ान की वालदा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा मुझे तो पहले ही अंदाज़ा हो गया था, इस नर्स की आंखों में तुम्हारे लिए ख़ास ख्याल नज़र आता है। फिज़ान के वालिद ने भी अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी और कहा, अगर लड़की अच्छे ख़ानदान से है और तुम्हें पसंद है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। फिज़ान के वालिदैन ने रिश्ता ले जाने का फ़ैसला किया। एक हफ़्ते बाद फिज़ान के वालिदैन और चंद करीबी रिश्तेदार सारा के घर रिश्ता लेकर पहुंच गए। सारा के वालिद इब्तदा में कुछ मुतनफ़्फ़र थे, क्योंकि वो फिज़ान के ख़ानदान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने फिज़ान के किरदार और उसके ख़ानदान की नेक नामी के बारे में इर्द गिर्द के लोगों से मालूमात लीं तो उनके दिल में इत्मीनान आ गया। सारा की वालदा ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी क्या तुम वाकई इस रिश्ते से खुश हो? सारा ने शर्माते हुए सर हिला दिया और यही उसकी रज़ामंदी काफ़ी थी। दोनों ख़ानदानों के दरमियान बातचीत खुशगवार माहौल में हुई और जल्द ही मंगनी की रस्म अदा की गई। मंगनी की तकरीब में दोनों ख़ानदानों ने मिलकर मिठाइयाँ बांटी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुछ महीनों बाद शादी की तारीख मुकर्रर हुई। शादी के दिन घर में खूब गहमा गहमी थी। रंग बिरंगी रोशनियों से घर सजाया गया था। मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था और दोनों ख़ानदानों के चेहरों पर खुशी अया थी। फिज़ान शेरवानी में मलबूस बारात लेकर सारा के घर पहुंच गया। निकाह की रस्म सादगी से मगर मुकम्मल मजहबी रवायात के मुताबिक अदा की गई। जब निकाह नामे पर दस्तखत हुए और मौलवी साहब ने दुआ कराई तो फिज़ान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। यही वो लम्हा था जिसका उसे इंतज़ार था। वलीमे की तकरीब में फिज़ान और सारा ने एक साथ मेहमानों का इस्तकबाल किया। फिज़ान की बहन आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई आखिर आपकी नज़रें अपनी मंजिल तक पहुँच ही गई। सब लोग हंस पड़े। सारा की सहेलियों ने भी उसे मुबारकबाद दी और कहा कि इन्हें शुरू से ही अंदाज़ा था कि सारा के दिल में कुछ ख़ास जज्बात हैं। शादी के बाद फिज़ान और सारा ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। सारा ने अपनी मुलाज़मत जारी रखी और फिज़ान ने अपने काम में मेहनत जारी रखी। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते, एक दूसरे की इज़्ज़त करते और हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते। कई बार वो बैठकर उस रात को याद करते जब हादसे ने उनकी
ज़िंदगियों को मिला दिया था। फैज़ान अक्सर कहता, अगर वो हादसा ना होता तो शायद मैं तुमसे कभी ना मिल पाता। सारा मुस्कुरा कर जवाब देती, कभी कभी तकलीफ़ भी अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होती है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है। सीख, कभी कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबतें ही नए रिश्तों और खुशियों के दरवाज़े खोल देती हैं। सब्र, हिम्मत और नेक नीयती से हर मुश्किल वक़्त गुज़र जाता है और अल्लाह ताला हर दुख के बाद खुशी ज़रूर अनायत फरमाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए मेरा चैनल स्टोरी नेट ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा करें ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर नई वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह हाफिज़।